हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूँ इस समय, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और भविष्य में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आने की प्रबल संभावना। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ प्रश्न होते हैं जो उसमें रिपीट होते हैं, ठीक, और रिपीट हो रहे हैं तो वो जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखिए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। रिवीजन बहुत कंपलसरी है दोस्तों। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा प्रश्न पे, ठीक है। नोट्स बनाइए, ठीक। प्रश्न पे आते हैं। देखिए, कह रहे हैं किस साहित्यिक कृति में अलवार संत विष्णुचित्त का जीवन वृत्त, उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन तथा उनकी दत्तक पुत्री गोदा और भगवान रंगनाथ के बीच प्रणय का वृत्तांत मिलता है। तो ये क्या है? स्वारोचिष संभव, ठीक। किसमें मिलता है? स्वारोचिष संभव में। ये प्रश्न सब पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। फिर दूसरा, प्राचीन भारत के संदर्भ में करसापड़ क्या है? करसापड़ क्या है? साधारणतया प्रचलित सिक्का है। करसापड़ क्या है? सिक्का है, ठीक है दोस्तों। कह रहे बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? तो वो क्या है? ब्रहजाल गुप्त, है ना। किसमें मिलता है? ब्रहजाल सुत्त में, ठीक। अगला देखिए, कह रहे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन है कबीर का। प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में, देखिएगा, ठीक है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? हरविजय सूर्य। सब पीसीएस में पूछे गए हैं, आरओ में पूछे गए हैं, और जो भी भविष्य में एग्जाम होंगे दोस्तों उसमें पेपर उठाइए प्रीवियस का, देखिए ये सब पूछे गए हैं कि नहीं। वैदिक काल में किस व्यवसाय में लगी स्त्री की संज्ञा पेश करी थी? सिलाई, है ना। पेश करी थी क्या? सिलाई। किस विद्वान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो कौन किया थे? पद्म संभव। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? परिशिष्ट पर्वन। किसमें? परिशिष्ट पर्वन। फिर कह रहे दिल्ली में खैरुल मनाजिल की स्थापना की थी? माहम अनगा के बारे में और कुछ पढ़िए, इम्पोर्टेंट है प्रश्न इनके, इस पे आया है कुछ। शिवाजी के अष्टप्रधान में से लगभग सभी मंत्री युद्ध में भाग लेते थे सिवाय दो के। ये दो थे, पंडितराव और न्यायाधीश। तो दोस्तों ये हिस्ट्री का प्रश्न था, ठीक है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति देख लीजिए प्रश्न। महात्मा अनगा के बारे में पढ़ लीजिए। अगला देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई? हिंट फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल, ठीक। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर रिटन बाय लाला हरदयाल। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? मोतीलाल नेहरू। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक ज़कारिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपनी फांसी से पूर्व क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? राम प्रसाद बिस्मिल। मैं जो लास्ट वीडियो बनाया उसमें भी ये, ठीक, डिस्कस किया था। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। कौन? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मूलर। फिर कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, अमृतसर अधिवेशन 1919। तो ये देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित
प्रश्न है और सब पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर का उठाइए पेपर, चाहे RO हो, चाहे UPPSC हो, कोई भी पेपर, B.Ed में भी ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। B.Ed में कौन होता नहीं है? आप देखिए जो है एंट्रेंस एग्जाम में 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत जो छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1942 में जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक थे? V. चिरोल। प्रश्न पूछा गया है। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। अब अगला टॉपिक क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। कह रहे हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता? अनुच्छेद 61 है ना, अनुच्छेद 61। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। भारतीय संसद की असंप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? 1919। ठीक है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाना है? अंग्रेजी। संविधान का 103वां अधिनियम 2019 ने भारत के संविधान के किस भाग में संशोधन किया? 130वां 2019 में मौलिक अधिकार में। किसमें? मौलिक अधिकार। अगला देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता? लक्षद्वीप, केरल हाई कोर्ट है ना। अंडमान देखिए लक्षद्वीप का कौन कर रहा है? केरल हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार का देखिएगा कोलकाता। ठीक है। पुदुचेरी का भी देखिएगा, पुदुचेरी का कौन कर रहा है? ठीक है, इसको भी सर्च कीजिए। किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता? 14वां वित्त आयोग। ठीक है। इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? देखिए, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? 24 घंटे के अंदर। ठीक है। अगला देखिए, संविधान के किस संशोधन में प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोड़े गए? प्रशासनिक न्यायाधिकरण 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। फिर अगला टॉपिक भारतीयों विश्व का भूगोल है ना। ये देखिए, कह रहे हैं पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ठीक। अपिनाइन देखिए, अपिनाइन है, पेनाइन है, पाइरेनीज। तीनों में डिफरेंस देखिएगा दोस्तों, पेनाइन, अपिनाइन और पाइरेनीज, ये सब पूछे। पाइरेनीज जो है ये भी पूछे गए हैं। पाइरेनीज जो है ये आपका फ्रांस और शायद स्पेन के बीच में है ना। देख लीजिएगा इसके कहाँ पर है, इसको भी देखिए किसके बॉर्डर पे। ठीक है। प्रश्न पूछा गया पाइरेनीज देखिएगा, PYRENIES। रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, लुसाई और पटकोई, लुसाई, पटकोई और अराकानयोमा। ठीक है। अगला, कोंकण रेलवे जोड़ता है, कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको? है ना, रोहा महाराष्ट्र से मंगलूर कर्नाटक को। अगला, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं? किंतु बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। भारत में कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसकी किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं है ना, मिलती है। मतलब एक जिला किसी अदर राज्य में है, दूसरा किसी और में, तीसरा किसी और में। तो वो है पुदुचेरी है ना। या से यनम है ना, यक, फिर माहे, फिर कराईकाल है ना, ऐसे है यनम, माहे, कराईकाल। तो यनम जो है ये आपका कहाँ है? देख लीजिएगा, ये यक, हमको लग रहा है यक केरला में नहीं होगा, इसको देख लीजिएगा दोस्तों है ना।
बोल रहे हैं हम, यक माहे कराईकाल। ये जो है, ये देखिए, ये दोनों जो है उत्तरी छोर पे हैं, ये दोनों है ना, यनम और माहे उत्तरी छोर पे, कराईकाल जो आपका पश्चिमी ये है। जैसे भारत का मैप ये है, तो यहाँ यक है ना, ऐसे याद किया था हमने, यक, या से यनम, कराईकाल, फिर माहे, है ना, देख लीजिएगा क्लियर, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट को, है ना, सागर माथा, है ना, किसको, माउंट एवरेस्ट को। कहीं सागर माथा अलग अलग नाम से है, तो सागर माथा कहाँ कहते हैं, इसको भी देखिएगा। कयाल क्या है, केरल स्थित लैगून झील, है ना, कयाल क्या है, केरल स्थित लैगून झील। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन है ना, ग्रीष्मकालीन है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानीय स्थानों पर सामान्य धाराओं की उत्पत्ति किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है, नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। अब देखिए पर्यावरण यो जैव विविधता, है ना, इम्पोर्टेंट कह रहे हैं। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक वाहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, किसके, कोल पत्थर के कोयले को जलाने से, फ्लाई ऐश। फिर कह रहे हैं प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, पर्यावरण सुरक्षा में। टाइलर पुरस्कार किसमें, पर्यावरण सुरक्षा, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण सुरक्षा, क्योंकि कई पुरस्कार है ना, तो पर्यावरण सुरक्षा ही है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि कितने होते हैं, 33% भूमि होनी चाहिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए। प्रश्न सब इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती, जैविक मरुस्थल दामोदर नदी, है ना। बिहार का शोक कोसी, है ना। बंगाल का शोक देखिएगा कौन सी है, बिहार बंगाल। वायुमंडल में कोई नदी है जो अपनी रास्ता बहुत बदलती है, उसके लिए फेमस है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी मानी जाती है, 278 ppm, 0.03%। प्रश्न पूछा गया, ठीक है, 0.03% PCS में। यूएनईपी का मुख्यालय यूनाइटेड एनवायरमेंटल प्रोग्राम, है ना, यूएनईपी नैरोबी केन्या में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में है ये, ठीक है, इसका मुख्यालय। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है, जीवमंडल आरक्षित, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। फिर कह रहे हैं आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 1%, कितना, 1%। फिर अगला देखिए, भोजन प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है, एक ही क्षेत्र में या नीचे में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियों में, एक ही क्षेत्र हो या एक ही नीचे में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियों में। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था है ये। कह रहे हैं स्वावलंबन कार्यक्रम जिसे पहले नवरड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता, इसे समूचे देश में कब शुरू किया गया, 1982-1983 में नवरड, है ना। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर किसके साथ साथ बढ़ता है, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ। रुपये की परिवर्तन से क्या तात्पर्य, प्रश्न पूछा गया। रुपये की अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने के स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती मेट की रसीद से। अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस भाग की प्रमुख पहल है, नीति आयोग। निजी क्षेत्र की साझा कोषों म्यूचुअल फंड्स को भारत में अनुमति मिली 1993 में, है ना। साख पत्र LIC दिया जाता है ना निर्यातकर्ता द्वारा। साख पत्र किसको दिया जाता है, निर्यातकर्ता द्वारा। पूछा गया सब प्रश्न है। कुछ प्रश्न होते हैं जो है ना हमको याद करना ही पड़ेगा, कुछ प्रश्न होते समझना होता। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता इंटरजेनरेशनल सस्टेनेबिलिटी का विषय है, प्राकृतिक
संसाधन नेचुरल। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। अब ब्रिक्स क्या होता है? बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। इसी का क्रम में चलता रहता ब्रिक्स कमेटी, है ना। 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10 इसी तरह से, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। अब ये देखिए क्या है ना, सामान्य विज्ञान एवं तकनीक है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहे हैं आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्व की धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है? बाएं से दाएं चलेंगे तो घटती है, बाएं से ऐसे दाएं चलेंगे, है ना। तो क्या होगा? पहले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन आ जा रहा है ना। क्या कर रहे हैं? धात्विक प्रवृत्ति घटती है। दूध को दही कर्ड के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण है किण्वन का। सौर ऊर्जा ग्रहण करने है सोलर कुकर में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? दर्पण का, है ना। फिर कह रहे हैं सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किस कारण से होती? वातावरणीय आवर्तन। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन की बीमारी होती है नाभिकीय विखंडन में। यूरेनियम है ना। साइंस वाले जो स्टूडेंट देख लीजिए, है ना। यूरेनियम जब होगा नाइट्रोजन की तो किसमें ब्रेक होगा? क्रिप्टॉन। और देखिएगा, इसको भूल रहे हैं हम। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन, है ना। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदमन करता है। फिर कह रहे हैं पेट्रीफेक्शन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार है जीवाश्म के। कह रहे सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? पिन वर्म, है ना उसका नाम। पादपों में द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ का अर्थ है पार्श्व विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टम की क्रिया से द्वितीयक किण्वक, सेकेंडरी ऊतकों का बनना। दोस्तों ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, ये साइंस के पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।